नेक्स्ट लेवल फंडेड। तो भाई आज हम रिव्यू करने वाले नेक्स्ट लेवल फंडेड का। भाई आपको पता होगा, आपको मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर डाला है, पर भाई जिस परफॉर्म इस बेस्ट परफॉर्म, क्योंकि भाई देखो ये आप लोगों ने कमेंट किया कि भाई इस पर रिव्यू वीडियो किए जाए, माशाल्लाह आप लोगों का प्यार था। और ये परफॉर्म 2024 से इस मार्केट इंडस्ट्री में है। पिछली बार हमने रिव्यू देखा, आपको काफ़ी ज़्यादा रूल्स समझ नहीं आए। आज हम कोशिश करेंगे आपको तकरीबन सारे रूल्स क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली बात भाई, कंपनी देखो पे आउट्स दे रही है। इनके डिस्काउंट पे जाओ, जहाँ हमारे जो पे आउट्स आपको आ रहे हैं, एवरेज ट्रेडर पे आउट जो ले रहा है वो $2000 का है। 1.1 मिलियन के पे आउट्स दे चुके हैं। 3 आवर्स पे आउट का है। तो 110 कंट्रीज में इस टाइम चल रहा है। 2024 से प्रॉफिट इंडस्ट्री में है, करीब 2 साल होने वाले हैं। और इसके तकरीबन 4 मॉडल चल रहे हैं इस टाइम इनके। 1 स्टेप, 2 स्टेप, इंस्टेंट फंडिंग और बिगिनर। बिगिनर इज माई फेवरेट। क्यों बिगिनर फेवरेट क्यों है मेरे लिए? देखो तो बिगिनर सबसे पहले तो भाई $10 में आपको 10K का अकाउंट मिल रहा है, 25K का 5K का मिल रहा है, 50K का आपको मिल रहा है $50 में। तो दिस इज बिगिनर और ये इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इनके रूल्स क्या हैं। 1 स्टेप में 2 मॉडल्स आते हैं, 1 स्टेप प्रो, यानी कि इसमें आपको एक फेज पास करना हो तो आप फंडेड स्टेज में जाते हो। 2 स्टेप में आता है, 2 स्टेप प्रो, 2 स्टेप, इसमें भी आपको दो, पर यहाँ पे आपको 2 फेज पास करने होते हैं, फिर आप फंडेड स्टेज में आते हो। इनसे ना भाई आपको डायरेक्ट फंड ही मिलता है। बिगिनर में आपको डायरेक्ट फंड ही मिलता है, पर इंस्टेंट और बिगिनर में क्या फ़र्क आ जाता है? मैंने जो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है ना, वो होता है कि नाम है आपका अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, आपको जब मर्जी तक ट्रेड करते हो, देखो अनलिमिटेड है। पर जब बिगिनर आया था वो 30 डेज की वैलिडिटी है, कि 30 दिन बाद खत्म हो जाएगा। जैसे कि शार्क फंडेड का बोल्ड अकाउंट है 30 डेज की वैलिडिटी, वैसे 30 डेज का ये भी वैलिडिटी है इसकी। पर इसमें आपको कम से कम एक पे आउट ही मिल सकता है, बस आप इसमें एक पे आउट लोगे, आप 30 डेज में एक पे आउट आप पहुंचना, जैसे मर्जी पहुंच जाओ आप। और माई फेवरेट आई सजेशन, माई फेवरेट इज 1 स्टेप। इज बेस्ट परफॉर्म भाई 1 स्टेप इनका। तो आपको टारगेट दिखाता हूँ, जो टारगेट देखो भाई, 1 स्टेप का टारगेट आपके पास अनलिमिटेड तो आई है। 8% टारगेट है भाई, 7% रोडों के साथ। उफ भाई, क्या क्या बनाया यार, क्या बनाया। 7% टारगेट के साथ 8% बनाना है भाई। 2 स्टेप प्रो में देखो तो कितना, 11% ऑफ। 11% भाई, रोडों के साथ 11% टारगेट है भाई। 2 स्टेप में देख लो 12% का 12% है। 2 स्टेप ओके है, 2 स्टेप इज गुड। तो देख लो तो 6% है भाई। अब तो तकरीबन हर बंदा ही 6% टारगेट लेके आ रहा है। अब तो देख रहा हूँ हर बंदा ही 6% टारगेट लेके आ रहा है। क्यों? अब इंडस्ट्री इतनी इन्वॉल्व होती चली जा रही है कि हर बंदा कोशिश कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म ऑनर लॉन्च कोशिश कर रहा है कि 6% तक टारगेट रखा जाए। जिन्होंने भी वही किया है। इंस्टेंट अकाउंट में देखते हैं भाई, तो 6% आपके पास ट्रेडिंग है, 3% आपके पास डेली है। ठीक है, बिगिनर पे चलते हैं भाई। तो बिगिनर के ये रूल्स हैं आपके सामने। सबसे पहले इनके एफएक्यू में चल के, एफएक्यू में चलता है भाई कौन सा कट्टा कहाँ खुलता है। जनरल रिव्यू पे चलते हैं सबसे पहले तो। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे प्रोग्राम्स पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई रूल्स क्या क्या है, यानी कि टारगेट्स क्या क्या कुछ है। फिर उसके पढ़ेंगे कि न्यूज़ स्प्रिंग अलावा क्या नहीं अलावा। ठीक है, गेट स्टार्टेड आ गया आपके पास। प्रॉफिट टारगेट लिखा हुआ है। फेज में हमें 8% बनाना है। फेज 2 प्रो में आपने 11% बनाना है। 2 स्टेप में आपने 2 स्टेप जो अकाउंट है सिंपल इनका, वहाँ पे आपने 8% फेज 1 में, 6% फेज 2 में। प्रो में 6% बनाना है। ड्रॉडाउन देखा जाए तो ड्रॉडाउन आपका मैक्स ड्रॉडाउन इज स्ट्रेटेजिक एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज ट्रेडिंग। अब जो है वहाँ पे लिखा हुआ है 1 स्टेप का स्ट्रेटजी का, 2 स्टेप का स्ट्रेटजी का। तो भाई और भाई 1 स्टेप स्ट्रेटजी ड्रॉडाउन के साथ में दे दी आपको। कंसेंसी रूल इसका है 30% कंसेंसी रूल है। फेज 2 स्टेप हो, जोन सा मर्जी 1 स्टेप हो या 2 स्टेप हो। ठीक है, टाइम आपके पास लिमिटेड है। वीकेंड होल्डिंग आपके पास अलाउ है, पर ये रिकमेंड करते हैं कि आप ना करो। अगर आप कर सकते हो तो करो, उसमें कोई इतनी इशू की बात नहीं है। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, 4 प्रॉफिटेबल डेज चाहिए स्टेप 1 में। स्टेप प्रो में आपको 5 चाहिए, 2 स्टेप में 5 चाहिए, 2 स्टेप प्रो में 5 चाहिए आपको। दिस इज अ बैड पॉइंट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि यार इतना थोड़ा टारगेट है, फिर तो एक ट्रेड में ही पास हो जाता है। पे लेटर अकाउंट है, पर आई कैन नॉट रिकमेंड इट फॉर यू, क्योंकि भाई पे लेटर अकाउंट टोटली इस टाइम आप समझ लो कि आप पैसे का ज़िया है, क्योंकि आपको नहीं पता चलता कि आपको एक अकाउंट कैसे पैसे दे रहे हो। देखो उस पर कंसेंसी रूल 15% का यार। ड्रॉडाउन आपके पास फेस टाइम में आपके पास ट्रेडिंग है, स्ट्रेटजी का है। और जब आप फंडेड स्टेज में आ जाओगे तो उस टाइम आपका ट्रेडिंग चला जाएगा। बट वाई? इसलिए भाई ना, हम इसमें अच्छे हैं।
हाँ वैसे अच्छे हैं। इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है भाई, इंस्टेंट फंडेड आ गया। मैक्स वैल्यूएशन आपको $2000 की, टू 2 करोड़ की है। कंसेंसी रूल इंस्टेंट प्रो में कोई नहीं है। दैट इज अमेजिंग भाई। कंसेंसी रूल कोई नहीं है इंस्टेंट प्रो में। वीकेंड होल्डिंग आपके पास नहीं अलाउ कंसेंसी में। कंसेंसी है यहाँ यहाँ पे उन्होंने लिखा है कंसेंसी रूल इज नो कंसेंसी रूल, पर यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि है 15% की कंसेंसी है। ओके, उसके बाद 2 मिनट रूल भी, कम से कम 2 मिनट तक आपको ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा। ये तो तकरीबन हर प्रोफॉर्म पे आ गया। मिनिमम ट्रेडिंग डेज में आपको बताता हूँ, तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज इनके पास ये लिखे हुए हैं, जो भी है 0.5 का होता है मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ठीक है। लाइफ में चलते हैं। लाइफ में क्या है, स्टॉप लॉस आपके पास मॉडरेटरी है, इतना आपको बताता हूँ। ये पे आउट रोक लेंगे स्टॉप लॉस से, एक स्टॉप लॉस से पे आउट रोकेंगे, उसके बाद 2 मिनट के रूल से पे आउट रोकेंगे। तो भाई ये आपके पास बहुत ज़्यादा मॉडरेटरी चीज़ है, ये आपने करना ही करना है। उसके बाद आगे हमारे पास KYC, आप पहुँचोगे उस टाइम तक पता चल जाएगा आपको। विड्रॉ ऑप्शन आपके पास कौन कौन से आपके पास USDT क्रिप्टो में पे आउट देते हैं ये, और लिमिट आपके पास वैल्यूएशन प्रॉफिट गैप लिमिट आपके पास कितनी है, 4% के पास लिमिट है कि 4% से ज़्यादा आप पे आउट नहीं लगा सकते। पे आउट फ्रीक्वेंसी 14 में पे आउट लगा सकते हो। रिस्क स्ट्रीम 3 बिजनेस डे में आपके अंदर पे आउट आ जाएगा। पर आई सजेशन फॉर दिस, फॉर $10, फॉर 10K, $25, 25K, $50 to 50K, दिस इज आ सजेशन ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि भाई दिस अमेजिंग के सबसे पहले देखा जाए तो भाई इनके 3 मॉडल्स आ गए, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट आपके पास 100% है भाई, 15% कंसेंसी है, ठीक है यार कोई बात नहीं। स्टॉप आपके पास मोटिलिटी स्टॉप लॉस तो है ही, लगाना ही पड़ना। मिनिमम 2 मिनट आपको ट्रेडिंग होल्ड टाइम है। पर ट्रेड आप 1.5% ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते। परचेज आप लोग कर सकते हो, वीकेंड होल्डिंग आपको नहीं अलाउ। मैक्स 30 डेज तक आपको चलेगा। पे आउट आप देख लो, मैक्सिमम पे आउट आप कितना ले सकते हो। 10K का $100, 25 से $250, 50 से $500, ठीक है यार। $10 दे के आप $100 ले रहे हो, $25 दे के आप $250 ले रहे हो, $500 दे के $50 दे के $500 ले रहे हो। 10x कैपिटल लगा रहा है। आप ये देखो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज कितने रिक्वायर्ड है इनको। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज क्या रिक्वायर्ड, यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं वहाँ से क्लियर करके, 4 होंगे या 5 होंगे बस। ये 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज हैं और 15% की कंसिस्टेंसी है बस भाई। इससे ईजी भाई कि आपका बहुत आसान है भाई। मैं रिकमेंड करता हूँ भाई कि आप इनके ना ये वाले अकाउंट के साथ जाओ, दिस इज रिकमेंडेड। स्कैल्पिंग मार्केटिंग का आपको वैसे आपको पता, आपको नहीं अलाउ, ऑल इन वन तो वैसे नहीं अलाउ होता। उसके बाद आता है स्टॉप लॉस, आपका मेजोरिटी स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। मिनिमम ट्रेडिंग टाइम आपको 2 मिनट आपको कम से कम ट्रेडिंग होल्ड करनी पड़ेगी। न्यूज़ ट्रेडिंग आपको अलाउ नहीं है, ठीक है। जो साफ सी बात, न्यूज़ ट्रेडिंग आपको नहीं अलाउ। इनका एक है जैसे कि सेफ गार्डियर करके, अगर आपका क्या नाम है 1.5% फ्लोटिंग लॉस से ज़्यादा हुआ फंडेड में, तो आपका वो पोजीशन कट कर दी जाएगी। उसके बाद VPN वगैरह आपको नहीं अलाउ। IP एड्रेस पॉलिसी भी इनकी है। उसके बाद इनएक्टिव रेट 30 डेज के होते हैं वो। बाकी इसमें और इतना खतरनाक रूल्स नहीं है, बाकी रूल्स सिंपल आप परफॉर्म कितना है, ठीक है। पर मेरा इनका सबसे बेस्ट जो है ना वो यही है, दिस इज़ माई फेवरेट। अगर आपने परचेज़ करना होगा भाई, तो अगर हमें परचेज़ कराना जाकर, तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको जैक कूपन कोड के साथ। और अगर कोई भी इशू आता है तो आपको भी कोशिश करेगा सॉल्व कर दे, पर रूल्स आपको फिर भी एक बार पढ़ लेना। बाकी माई रिकमेंडेड फॉर दिस, फॉर इंस्टेंट 10K, 25K और 50K। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।